हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूँ श्रुतिका और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज़। स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। हमारे समाज में स्पेशली औरतों को बहुत सारी बंदिशों से जकड़ा जाता है, लेकिन कई सारी औरतें, कई सारी महिलाएं ऐसी होती है जो इन बंदिशों से परे होकर एक ऐसा मुकाम हासिल करती है जहाँ उनकी खुद की एक पहचान बन सके। कहते हैं कि लड़कियाँ शादी के बाद सिर्फ घर ही संभाल सकती है, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो तो वही लड़कियां पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी महिला, एक ऐसी लेडी जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के दम पर मिसेस इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सोनाली भगत की, जो आज हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है, जहाँ उनके साथ हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो फिर चलिए देर किस बात की, मिलते हैं मिसेस इंडिया 2021 डॉक्टर सोनाली भगत। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम एंड वेलकम टू केसरी उजाला न्यूज़। एक्चुअली मैं और आई थिंक हमारे सभी दर्शक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने एजुकेशन कितना किया है, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत खुफिया जानकारी मिली है कि आपने एक के बाद एक बहुत सारी डिग्रियाँ ली है, बहुत सारी पढ़ाई की है। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कितनी पढ़ाई की है? एजुकेशन का ऐसा है कि मेरा कॉमर्स स्ट्रीम में एजुकेशन हुआ है। बीकॉम किया है मैंने, बीकॉम के बाद एमबीए किया। ओके। मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। उसके बाद मैंने एमफिल किया, फिर मैंने बीएड किया, एमकॉम हुआ और फिर मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में पीएचडी कंप्लीट किया। तो बेसिकली इतनी जर्नी मेरी एकेडमिक्स की रही है। एंड लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, तो लास्ट मोमेंट तक हम जितना पढ़ सकते हैं मैं पढ़ते रहूँगी। जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप मिसेस है, यानी आप मैरिड वुमन हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उन्हें ससुराल वालों से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, या फिर कहीं तो भी उन्हें पढ़ाई नहीं करने दी जाती, उन्हें जॉब नहीं करने दिया जाता। तो आपके साथ ऐसा हुआ? कितना सपोर्ट मिला आपको आपके ससुराल वालों से? क्या उन्होंने आपके मायके वालों जितना ही सपोर्ट किया? डेफिनेटली यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि मेरा जो पीएचडी है वो पीएचडी मैंने ससुराल आने के बाद ही शुरुआत की है। क्योंकि आफ्टर मैरिज में जैसे ही नागपुर में आई और मैंने ये इच्छा रखी अपने परिवार में कि मुझे पीएचडी करना है, तो उस दिन से लेके पीएचडी अवार्ड होने तक मुझे परिवार के हर एक सदस्य ने बहुत सपोर्ट किया है। और एजुकेशन में आज सच मुझे कोई तकलीफ नहीं आई, मतलब तकलीफें काफ़ी आई बट किसी भी चीज़ को लेके मैं रुकी नहीं। ओके, तो मतलब आपको ससुराल वालों से उतना ही सपोर्ट मिला? जी बिल्कुल, बोल सकती हूँ जितना मुझे बिफोर मैरिज उस परिवार से मिला था उतना ही सपोर्ट मुझे इस परिवार से। लकी हो आप बहुत ज़्यादा। ओके, तो एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके पापा के साथ कैसा ट्यूनिंग है? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि बेटियां पापा की बहुत ज़्यादा लाडली होती है। तो आपके बचपन से जुड़ा और आपके पापा से जुड़ा ऐसा कोई एक किस्सा जो आपको अभी भी इंस्पायर करता हो, या फिर अभी भी आपको याद हो ऐसा कोई किस्सा जो आप यहाँ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी एक्चुअली मेरे पापा का बहुत ही मेजर रोल है मेरे लाइफ में, बिकॉज आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट माई फादर। आज मैं जो भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, मैं एक्चुअली उन्हीं के दिखाए हुए राह पे हूँ। तो आज मुझे बनाने के लिए, मुझे तैयार करने के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान था, कंट्रीब्यूशन था। और मुझे बचपन से ही मेरे हॉबीज़ को देखते हुए मेरे पापा ने वो सारी चीज़ें करवाई, मुझे बहुत सारा प्लेटफॉर्म दिया और उसी प्लेटफॉर्म को जीते 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 मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हाँ, ये बिल्कुल मानूंगी कि पापा ने जिस तरीके से मुझे प्लेटफॉर्म्स दिए, उस प्लेटफॉर्म पे जीता कैसे जाता है ये भी मुझे सिखाया। बट यदि हम हारते हैं तो वो हार डाइजेस्ट कैसे करना है। मतलब बेसिकली उन्होंने कहा था कि हाँ, कहीं आपका फर्स्ट मतलब आप विनर हो कहीं पे और सेकंड कंपटीशन में मान के चलो कि आपका थर्ड प्राइज आया है, एक्सेप्ट इट, आप उसको स्वीकार करो जी। क्योंकि हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पार्शलिटी हुई है, फिर यहाँ पे गलत जजमेंट हुआ है, भाई मैं तो फर्स्ट अवार्ड विनर थी, अब यहाँ पे थर्ड प्राइज। हमेशा हम दूसरों को ही करते हैं। तो मुझे यहाँ ऐसे सिचुएशन में पापा ने यही सिखाया था कि नाउ टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, कि हम कहाँ कम पड़ गए और वो कौन दो विनर थे
वो कहाँ आउटस्टैंडिंग रह गए आपसे। तो देयर शुड बी कंपैरिजन, कि आप कंपेयर करिए और देखिए कि कहाँ खामियां आप में निकल रही है। तो खामियों को ढूंढने का भी जो एक हुनर होता है वो मैं अपने पापा से सीखी हूँ। वेरी गुड। तो पढ़ाई के अलावा सोनाली जी को और क्या पसंद है? पढ़ाई के अलावा मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है। इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। साथ में ही मैं क्लासिकल डांसर हूँ। ओके, कहाँ तक पढ़ी आप क्लासिकल? क्लासिकल में मेरा विशारद मतलब ग्रेजुएट हूँ Yes. मैं। और विशारद होने के बाद काफ़ी सालों से मैं शोज़ कर रही हूँ, मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र नेशनल लेवल के लिए शोज़ कर रही हूँ। काफ़ी सारे सोशल मैसेजेस को लेके स्क्रिप्ट पे काम किया है। बहुत सारे संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। इस माध्यम में मुझे जितना भी सोशल सर्विस जब भी देने का कभी मौका आता है तो वो चलते ही रहता है शोज़ के साथ साथ। और उसी के साथ एक्टिंग, डांस ये है। और मेरी खुद की डांस एकेडमीज़ है जहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको सिखाना, शास्त्रीय का ज्ञान देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी सेवा और इससे बड़ा काम कुछ हो नहीं सकता है कि आप अपनी कला का प्रचार कर रहे हो, प्रसार कर रहे हो, तो इससे और बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। जी, लेकिन जैसे कि आप सभी ने सुना कि सोनाली जी को एक्टिंग पसंद है, उन्हें वो विशारद हो चुकी है। तो आप विशारद कौन से स्टाइल में हुई है? जी, मेरा कथक डांस, ये जो क्लासिकल, नाउ देयर आर 7 फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। तो जिसमें भरतनाट्यम के भी मेरे काफ़ी बेसिक लेवल्स हो चुके हैं। साथ में ही अरेंगेट्रम, कथकली, मणिपुरी, ये सारे पैटर्न्स जैसे जैसे मिलते गए गुरु और उससे थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान लेती गई वो हुआ है। और उसके साथ कथक का मेरा एक स्पेशल रुचि रही है मेरी बचपन से ही। तो विशारद उसी में है। और अभी भी जो प्रोफेशनल कोरियोग्राफी में करती हूँ, बेसिकली मैं क्लासिकल के लिए कोरियोग्राफी करना पसंद करती हूँ। ओके, तो सोनाली जी बढ़ते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरफ। हाल ही में आपने मिसेस इंडिया 2021 का खिताब जीता है। और जैसे कि आपने बताया कि आप टीचिंग प्रोफेशन से भी बिलोंग करती है, तो टीचिंग से ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्या कौन सा कोई टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ में, या फिर आपने पहले से डिसाइड किया था कि नहीं आपको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना है? देखिए, टीचिंग ये मेरा पैशन ही था। मतलब जिस वक्त समझ आई कि नहीं अब कुछ करना है, एजुकेशन चल रहा है और फिर मैं क्या करूँगी, ये जब सवाल आया तो मुझे टीचिंग प्रोफेशन को ही मैंने पहला प्रेफरेंस दिया कि नहीं, मुझे प्रोफेसर ही बनना है। वो मेरा एक सपना ही था जिसको पूरा करने के लिए मैंने जितनी मेहनत मुझसे हो सकती थी मैंने की, ऑनेस्टली मेहनत की। क्लासिक मतलब एक बचपन से ब्लेस्ड हूँ कलाकार के नाम से, तो मुझे लगा कि नहीं अपने कला के साथ भी मैं जस्टिफाई करूँ। तो बिफोर मैरिज मेरा प्रोफेशन शुरू हो गया। मैं टीचिंग फील्ड में थी, एकेडमीज थी, नेशनल आर्टिस्ट बन चुकी थी। मैंने 2009 में नेशनल अवार्ड लिया है, राजीव गांधी नेशनल अवार्ड, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। महाराष्ट्र को मैंने रिप्रेजेंट किया था। और जो साउथ आर्टिस्ट है सुमन करके, उनके हाथ से मुझे फेलिसिटेट किया गया था उस वक्त। और ये सब चीज़ें हुई। बट आफ्टर मैरिज जब मैं नागपुर आई, PhD चल रहा था, कॉलेज में जॉब मिल गया था मुझे, एकेडमीज खोल ली थी, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, अच्छा ही चल रहा था। बट वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी है, कब क्या दिखा दे आपको, कौन सा मोड़ ले पता नहीं चलता है। और हाँ, सुनने वाले शायद यही सोचेंगे कि परिवार से सपोर्ट है तो कौन सी ऐसी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ा हमें। तो देखो हम कितनी परेशानियों से गुजरते हैं। तो जी, मुझे आज जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, स्पेशली खासकर महिलाओं को मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी परेशानियों का सामना मुझे खुद को भी करना पड़ा। प्रोफेशन, हर एक प्रोफेशन में, चाहे वो मेरा डांस प्रोफेशन हो या फिर मेरा एजुकेशनल प्रोफेशन हो, तो ये सारे प्रोफेशंस में मुझे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कहीं बुरे दौर से मैं गुजरी हुई हूँ। पर हाँ, एक ट्विस्ट मेरे लाइफ में ऐसा आ गया कि जहाँ बस एक गिव अप करने पे आ चुकी थी मैं कि नहीं, बस अब नहीं ये करके। तो वो एक समय ऐसा था मेरा जहाँ मैं बहुत तकलीफ़ों से गुजरी, मतलब मान के चलो सारे सपने टूट गए। और जब ऐसे मोड़ पे जब मैं आई तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं शायद कलाकार के नाम पे भी ख़त्म हो रही हूँ, मेरा ये प्रोफेशन भी टीचिंग का ख़त्म हो रहा है और बस अब गिव अप करना है, मतलब अब कुछ नहीं करना है, शांत बैठ जाना है। इस मोड़ पे वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा चमत्कार भी होता है। जी, मैं बिल्कुल यहाँ स्टूडियो में उनका नाम लेना चाहूँगी, जो 2 लोग हैं जिन्होंने मेरे लाइफ को फिर एक दिशा दी। उसमें मैं प्रोफेसर मीनल राजदेव मैम जो मेरे HOD हैं, और श्रीमान पुरोहित सर जो हमारे कॉलेज में ही मैनेजमेंट लेवल पे है। तो इन 2 लोगों ने मुझे पूरे समय में
एक मेरा हाथ थामा और एज अ गॉड फादर वो मेरे लिए फिर खड़े रहे, और उनका वो मुझे थामना ही मेरे लिए सब कुछ था। उस दिन से मैं जो खड़ी हुई तो फिर अब मैं रुकने का नाम नहीं ले रही हूँ। तो मैं स्पेशल थैंक्स राजदेव मैम को, पुरोहित सर को कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मेरे बुरे समय पे सिर्फ इस तरीके से हाथ दिया, हाथ थामा मेरा, कि अब वो हाथ हमेशा ही मेरे साथ रहेगा। ब्लेसिंग से भरा हाथ था वो, और हाँ मैं तब से खड़ी हुई। और हाँ वो एक दौर ऐसा था कि मैं खुश हो गई थी कि नहीं, मतलब सेट हो रहा है, सारी चीज़ें जो बिखर रही थी वो सेटिंग पे आ गई थी। तब मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ से थोड़ा सा नया रास्ता ढूंढते हैं। और फिर मैंने मिसेस महाराष्ट्र को लेके, फिर फैशन शोज़ को लेके, ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेके, फिर मैंने इधर सब सोचना शुरू किया। तो एकेडमिक्स प्रोफेशन के साथ साथ फिर मैंने इस साइड अपने आप को टर्न किया। तो एक बहुत ही अच्छा दौर वो चला कि 2019 में मिसेस महाराष्ट्र का महाराष्ट्र से मुझे नवाजा गया। मुंबई में इसका ग्रैंड फिनाले हुआ, टॉप 20 में थी, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। आपने मिसेस महाराष्ट्र का जिक्र किया, तो सोनाली जी हमें एक बात पता चली है कि जब मिसेस महाराष्ट्र के लिए आप ट्राई कर रही थी तब ऑडिशंस बंद हो चुकी थी, और फिर भी आपने नागपुर को वहाँ जाके रिप्रेजेंट किया और मिसेस महाराष्ट्र 2019 का ताज आप जीत कर आई। तो क्या हुआ था वहाँ पे एग्जैक्टली? हाँ, जब अप्लाई किया, जब कॉन्टैक्ट्स नंबर पे अप्लाई करने का जब मैंने सोचा, तो ऑलमोस्ट डेट्स निकल चुकी थी उनके ऑडिशंस की। और एक स्कोप छोटा सा यही था कि मुझे ऑनलाइन ऑडिशन देना है। ऑनलाइन ऑडिशन जब मैंने दिया और कुछ अपने फ़ोटोज़ भेजे, तो वहाँ से 2-3 दिन के बाद मुझे रिप्लाई आया कि आप मुंबई आइए, ग्रूमिंग सेशन अटेंड करिए एक, देखते हैं उसके बाद आपको इन करना है कि मतलब आउट होते हो आप। ये ग्रूमिंग सेशन क्या होता है? ग्रूमिंग सेशन का मतलब होता है कि एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल ट्रेनर आपको ट्रेन करता है शोज़ के लिए, और वो एक जूरी में ही रहते हैं वो लोग कि आपको देखते हैं कि आप परफेक्ट हो या नहीं हो उनके कॉम्पिटिशन के लिए। बट जब मैं मुंबई में गई और जो मैंने एक ट्रेनिंग सेशन किया वहाँ पे, मतलब एक जूरी के सामने जब मैंने अपना ऑडिशन दिया, लाइव ऑडिशन और ये सब चीज़ें, तो इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। वो काफ़ी खुश हुए, और ऑन द सेम डे उन्होंने बताया कि आप टॉप 20 में हो। और टॉप 20 में उसी दिन मैं सिलेक्ट हो चुकी थी। बट वहाँ से लेके आगे की जर्नी मैंने सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा की। मैं जितना पढ़ सकती थी मैंने अपनी पढ़ाई बढ़ाई। उसको लेके जितने भी वीडियोज़ मुझे देखना था वो मैंने सोशल मीडिया पे देखे। बहुत सारी पढ़ाई की, रीडिंग में हमेशा रही, अपडेट्स रही कि क्या कुछ अपडेशन में आ रहा है, वो चीज़ें को पढ़ाई करते गई। और बस और वो मिसेस महाराष्ट्र में काम कर गई। जी बिल्कुल, मिसेस महाराष्ट्र के लिए काफ़ी सपोर्ट मुझे हुआ, वो सारी स्टडी और वीडियोस का। सोनाली जी, बहुत सारे दर्शक स्पेशली महिलाएं हमें देख रही है, तो उन दर्शकों के लिए, खासकर जो मैरिड वुमेन्स है, उनके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या बेसिक प्रिपरेशंस होती है इस तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए? क्या खूबसूरती बहुत ज़्यादा मायने रखती है इसमें? जी नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं खुद यहाँ एक लाइव एग्जाम्पल हूँ जहाँ बहुत खूबसूरती नहीं है मुझ में, बट जितना दिया है उसको मेंटेन कैसे करना है। रही बात तैयारी की, तो मैं सभी महिला जो मुझे आज सुन रही है, बिल्कुल आप मुझे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अपने सपनों को अपने दिल के अंदर दबा के रखना, तो ये सबसे बड़ा गुनाह हम अपने आप के साथ कर रहे हैं, इनजस्टिस हम अपने आप के साथ कर रहे हैं। ये अन्याय ना करें। आपको लग रहा है कि आप में कोई भी एक क्वालिटी है, तो आप उस क्वालिटी को बाहर निकालिए और खुद के प्लेटफॉर्म्स खुद तैयार करिए। यदि आप ढूंढोगे कि मुझे कोई गॉड फादर मिल जाएगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगी, तो नहीं, नो वन इज़ गॉड फादर। आपको आगे बढ़ना है, आपको ही खुद करना है। रही बात तैयारी की, तो तैयारी यदि आप स्पेशली ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली मैं मेडिटेशन की तरफ जाना चाहूँगी कि जहाँ एक बहुत मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है। योगा है, तो आप योगा से भी बहुत सारी चीज़ें, एक्सरसाइज करके भी अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकते हो। वॉक करिए, नॉर्मल वॉक करिए, पहले अपने स्लीपर पे ही वॉक करिए, जो हम राउंड मारते हैं ना सुबह, मॉर्निंग वॉक कहते हैं, वो करिए। फिर धीरे धीरे अपने हील का लेवल बढ़ाइए, आ जाइए 4 हील तक आ जाइए, 5 फीट के इसमें आ जाइए आप, मतलब इंच में आ जाइए, और वॉक करिए। तो शायद यही सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे टेक्निकल चीज़ें सिखाएगी। मतलब आपके पास ट्रेनर नहीं है, आपके पास बहुत कोई प्रोफेशनल इंसान नहीं है, तो आपको अब मैं क्या करूँ, ऐसे सवाल करने से बेटर है कि अब मुझे क्या करना है खुद के लिए, है ना।
तो खुद पे चिंतन और मनन करना ये सबसे बड़ी बात है। और वो भगवान ने हमको इतनी बुद्धि तो ज़रूर दी है कि हम अपने आप को पढ़ें, अपने आप को समझें और हाँ अपने सपनों के साथ जिए, है ना। बिकॉज आई थिंक सो यू आर द ओन क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। कोई आपको आके आपका हाथ पकड़ के नहीं बोलेगा कि चलो इस तरीके से यहाँ पे और आपका सपना पूरा करो, नहीं। Exactly. वो सपना आपके आंखों ने देखा है तो आपके दिल में भी वो तकलीफ होनी चाहिए कि मुझे सपना पूरा करना है। तो सोनाली जी, जितना कि मैं जानती हूँ, जब मिसेस इंडिया 2021 ये कॉन्टेस्ट जब चल रहा था तब शायद लॉकडाउन का पीरियड था, तो उस टाइम पे आपने खुद को प्रिपेयर कैसे किया? मुझे 2 लाइंस हमेशा मेरे दिल को छू जाती है। वो कहते हैं कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चुनेगी आज नहीं तो कल। वाह, क्या बात। लॉकडाउन एक ऐसी समस्या हमारे पूरे विश्व में थी उस वक्त कि जहाँ इंसान से डर रहा था जी। आप मुझे छूने से डर रहे थे, मैं आपको छूने से डर रही थी। इवन कांटेक्ट में आने के लिए भी ये वास्तविकता थी जो उस सदी ने हमको बताया, उस वक्त ने हमको बताया। और लिटरली हम घरों में बंद हो गए, हम बाहर भी जा रहे हैं तो इंसान से ही डर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स ऐसे चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है जी। तो काफ़ी सारे वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे, काफ़ी सारा स्टडी मैंने किया। और हाँ, ऑनेस्टली मैं बोलती हूँ कि मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। हर एक चीज़, मतलब ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 100 तक जो चीज़ें मैं पढ़ी हूँ, मैंने अपने आप में ही वो सारी चीज़ें की कि हज़ारों सवालों के साथ सुबह उठती थी और हज़ारों सवालों के साथ रात को सोती थी कि अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट। तो अपने माइंड को इतना अशांत मैंने कर दिया था। तो अपने आप में वो जो एक क्यूरियोसिटी आना, अपने आप में वो एक पजलनेस माइंड में रहना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, अपने दिल में दर्द रहना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे हर लम्हा उस बात की तकलीफ़ हो रही थी कि मैं ग्रूमिंग क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं मुंबई जाके क्यों ट्रेनिंग नहीं ले पा रही हूँ। तकलीफ़ थी, बट तकलीफ़ों का रास्ता मैंने खुद ही ढूंढा और जितना ले सकी मैंने उतना लेने की कोशिश की। जी, मतलब लॉकडाउन के पीरियड में आपने सोशल मीडियाज को अपना गुरु बनाया। जी जी, सोशल मीडियाज को मैंने, यूट्यूब गूगल ही मेरा मीडिया मतलब यही मेरे गुरु थे। तो मैं थैंक्स टू यूट्यूब एंड गूगल और वो सभी लोग जो अपने छोटे छोटे वीडियोज अपलोड करते हैं और पोस्ट करते हैं, तो ऐसे मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ओके। तो जैसे कि आप मैरिड वुमेन हैं, उसके बाद आप टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती है, बच्चों को सिखाती है। अब तो भैया आपने मिसेस इंडिया 2021 का खिताब भी जीत लिया है। तो मेरे को एक बात बताइए, ये सारी चीज़ें आपने उस टाइम मैनेज कैसे की? देखो क्या होता है, हम कहते हैं कि मैंने किया है, ये शब्द ही गलत है। मैंने नहीं किया है, मैंने अपनी कोशिशें की है जी। बट हाँ, आपका सक्सेस, देखो क्राउन मेरे अकेले के सिर पे चढ़ा था, लेकिन वो क्राउन को हासिल करने के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जी। इसमें सबसे पहला है कि मैं अपने परिवार के बारे में बात करूँगी। मेरे मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। मेरी छोटी सी बेटी जो एक 9 साल की मुझे डॉटर है, उसने भी मुझे सपोर्ट किया। ओह माय गॉड, आपको 9 साल की बेटी है जी। हाँ, बिल्कुल नहीं लगती है वैसे। थैंक यू सो मच। तो उसने भी, मतलब मैं थोड़ा भी सो रही हूँ आफ्टरनून में थोड़ा सा, तो मुझे वो बोलती थी कि प्लीज़ वेकअप, उठिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो वो भी एक उसके अंदर भी वो चीज़ आ गई थी कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस में रहना है। तो मेरा क्राउन सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें काफ़ी लोगों का साथ है और तभी वो क्राउन मेरे सर पे चढ़ा है। और उन्हीं लोगों को मतलब ऐसा देख के हमारा भी मतलब एक एनर्जी लेवल और बढ़ जाता है कि नहीं, वो कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। जी जी जी। तो यहाँ पे मेरे परिवार, मतलब मेरे माता पिता, स्पेशली माय फादर, स्पेशली थैंक्स टू माय फादर की अपडेट, मतलब आपके न्यूज़पेपर में आपने कुछ खास न्यूज़ पढ़ी तो उसका तुरंत क्लिक लेके वो तुरंत मुझे व्हाट्सअप करना और कॉल करके बताना कि आप ये पढ़िए। तो एक इतना अलर्ट कोई हमारे लिए है, कोई अपने मन में इतनी चाहत भरे हुए है हमारे लिए। तो मुझे वो ब्लेसिंग्स वो हमेशा मेरे साथ रही। मेरे भाई, मतलब मुझे 2 भाई है, मेरी दीदी, इन लोगों ने भी मुझे कॉल पे जितना मोटिवेट वो मुझे कर सकते थे, लास्ट मोमेंट तक, कंपटीशन के लास्ट मोमेंट तक वो सभी लोग मेरे साथ थे। स्पेशली थैंक्स टू माय हस्बैंड कि मेरे हस्बैंड ने उस वक्त हस्बैंड का रोल कम प्ले किया और बेस्ट फ्रेंड का रोल बहुत बड़ा प्ले किया। सो आई थैंक्स टू सचिन कि उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। ओके। तो जब आप नागपुर से मुंबई गई तब वहाँ का सिनारियो क्या था? कितने कंटेस्टेंट थे या फिर वहाँ का एग्जैक्ट माहौल कैसा था?
जी, मैं टॉप 20 में थी, तो ऑब्वियसली मुझे रिमेनिंग 19 कंटेस्टेंट को फेस करना था। तो वहाँ का माहौल ऐसा था कि मैं लास्ट मोमेंट पे पहुँची। ओके। क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन होते होते ऑलमोस्ट वही ड्यूरेशन आ चुका था। तो मैं कोई ग्रूमिंग्स वहाँ जाके कर नहीं पाई, कोई ट्रेनिंग्स कर नहीं पाई, और मैं 5 जनवरी को नागपुर मुंबई पहुँची। और मुंबई में मैंने आफ्टरनून जाके सेशन अटेंड किया, तो ऑलरेडी वो सारे मॉडल्स वहीं पे अवेलेबल थे, आए हुए थे। और उनका जो प्रैक्टिस मैंने देखा, उनका सब सारी चीज़ें जब मैंने देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप में जो प्रैक्टिस कर चुकी थी, जो सेल्फ स्टडी कर चुकी थी, आई वॉज इन अ राइट डायरेक्शन। मैं सही डायरेक्शन में कर रही थी। वो जिस तरीके के पोज दे रहे थे, पोस्चर दे रहे थे, गेस्चर्स दे रहे थे, बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे, तो मैं भी 90-95% सेम लेवल पे थी। ओके। फिर सवाल आता है कि इंटेलिजेंस का मतलब आपका क्वेश्चन आंसर राउंड क्या होता है। तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, तो इसलिए थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वक्त पे यदि मुझे कोई सवाल आता है, मतलब वक्त पे ही आएगा, तो मैं डेफिनेटली अच्छे से उसको सॉल्व करूंगी, आंसर कर पाऊंगी, ये मेरे दिल में बिल्कुल था। तो उस वक्त मैंने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया, मैंने अपने आप को कुछ कम भी नहीं समझा, ना बहुत ज़्यादा समझा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हमेशा ऊंची उड़ान भरती हूँ, लेकिन अपने कदमों को मैं हमेशा ज़मीन पर रखती हूँ। वाह। तो सोनाली जी, ऐसा होता है कि जब छोटे शहरों से लड़कियां मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में जाती है, तब उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहाँ के माहौल में ढलने घुलने मिलने के लिए। कभी कभी उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, या उन्हें बुलिंग का भी सामना करना पड़ता है। तब जब आप मुंबई गई, वहाँ के 19 कंटेस्टेंट्स को मिली, तब कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ, या फिर नॉर्मल था सब? नहीं, मैं बहुत नॉर्मल थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी। डांस फील्ड से हूँ, एक्टिंग फील्ड से हूँ, तो मुझे चेहरे पे डर भी हूँ तो डरी नहीं हूँ ये दिखाना आता है। यस मुझे आता है, वो चीज़ मुझे आती है कि अंदर थोड़ा सा ऑल इज़ वेल चलते रहता है, बट चेहरे पे मैं ये दिखा सकती हूँ कि नहीं, मैं डरी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस नहीं थे, मैं अंदर से प्रिपेयर थी, ऐसा मुझे बिल्कुल लग रहा था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं सबसे आउटस्टैंडिंग हूँ, नहीं, क्योंकि वो कंपटीशन है, तो सब मेरे लिए कॉम्पिटिटर्स ही थे, और मैं सबकी कॉम्पिटिटर थी। तो मेरा रिश्ता ऐसा ही बांधा था कि ये मेरे कॉम्पिटिटर है, मैं इनकी कॉम्पिटिटर हूँ। पर हाँ, ये बहुत अच्छे हैं सभी लोग, और मैं भी अच्छे होने का प्रयास कर रही हूँ, मतलब मैं भी बेटर प्रैक्टिस में रहूँगी। तो एक कंपटीशन मतलब वो जो एक हमारे अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है किसी इंडिविजुअल को लेके, वो कुछ भी नहीं था। मतलब आप कॉन्फिडेंट थी, बट आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं? हाँ, कॉन्फिडेंट थी, बट मैंने ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रखा था, क्योंकि वो सभी मॉडल्स बहुत बेस्ट थी अपने लेवल पे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं भी हूँ, मतलब कर पाऊंगी। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था। जी बिल्कुल। डॉक्टर सोनाली भगत से हम चर्चा यूं ही जारी रखेंगे, बहुत सारी बातें और भी करनी है, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज़, सच का नया नाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसरी उजाला न्यूज़। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनाली भगत से, जो कि मिसेस इंडिया 2021 का खिताब जीती है। तो सोनाली जी, आप डांसर है, आप एक्टिंग भी करती है, और आप अभी तो मॉडलिंग भी कर चुकी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी कारगर साबित हुई, मतलब थोड़ा बहुत यूज़ हुआ आपको उसको? बेसिकली मैं यहाँ ऑनेस्टली आंसर देना चाहूँगी कि टीचिंग फील्ड का मुझे काफ़ी यूज़ हुआ। ओके। क्योंकि टीचिंग फील्ड में हम जब बच्चों के साथ लाइव सेशन लेते हैं, अब 15 साल मुझे भी होने को आए हैं इस फील्ड में, तो 15 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ क्वेश्चन आंसर राउंड में काफ़ी यूज़ हुआ जी, बहुत मुझे यूज़ हुआ उस वक्त। और हाँ, मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन में ही नहीं, बट एक्टिंग प्रोफेशन का भी मुझे बहुत सपोर्ट यहाँ हुआ, और साथ में ही मुझे डांस का भी बहुत, क्योंकि डांस की वजह से बहुत बचपन से मेरी बॉडी बहुत फिट एंड फाइन रही है, और आज भी मैं रियाज़ में हूँ, कथक के रियाज़ में हूँ, तो उसके वजह से मुझे बॉडी को उस तरीके से टर्न अप करने के लिए बहुत तकलीफ़ें नहीं हुई। मैं आसानी से वो वॉक, वो सारी चीज़ें, वो पोस्चर, गेस्चर्स पे प्रैक्टिस कर सकी हूँ। तो डांस मतलब नृत्य, नाट्य और शिक्षा, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओके। तो सोनाली जी, वो लास्ट मोमेंट क्या थे जब आप टॉप 3 में चुने गए, और क्या फीलिंग थी? क्या आप नर्वस थे, या फिर आप कॉन्फिडेंट थे कि नहीं मैं जीत के जाऊंगी? क्या क्वेश्चंस थे, कैसे आपने उन्हें आंसर किया, क्या था वो माहौल पूरा?
माहौल तो थोड़ा सा डरावना होता है जी। लेकिन इंथुजियास्टिक भी होता है, एनर्जेटिक होता है, मतलब खुशी से भरा भी होता है, क्योंकि आप टॉप 3 में आप आए हो, मतलब अपने आप में ही वो एक विजय है। विजेता है। क्योंकि मैं टॉप 3 में यदि जगह सिक्योर कर चुकी हूँ, इसी का मतलब हाँ, एक कोई ना कोई सैश मुझे मिलना है, एक कुछ ना कुछ मुझे मिलना ज़रूरी है, बिल्कुल तय हो चुका था उसी वक्त। तो किसी चीज़ को लेके अब डर तो बिल्कुल नहीं था, बट हाँ, वो हम इंसान हैं, थोड़े रिजिड होते हैं कि और कुछ और कुछ और कुछ। तो जब मुझे ऐसा लग रहा था कि टॉप 3 में थी, तो मैं अंदर ही अंदर क्रॉस फिंगर करके बोल रही थी कि शायद मैं विनर हो जाऊँ, शायद मैं फर्स्ट रनर अप हो जाऊँ। तो इस तरीके का एक दिल में मेरे चल रहा था उस वक्त माहौल। लेकिन जैसे ही सेकेंड रनर अप का नाम अनाउंसमेंट हुआ, तब मुझे और मेरी खुशी दुगनी हो गई, खुशी बहुत बढ़ गई कि अब मैं शायद फर्स्ट रनर अप या इस कंपटीशन में विनर घोषित हो जाऊंगी। तो वो एक खुशी मेरे मन में ज़रूर थी उस वक्त। ओके, तो मतलब यहाँ पे कौन से राउंड्स होते हैं, क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्या सबके लिए एक जैसा होता है? नहीं, देखिए यहाँ पे बेसिकली 2 राउंड्स होते हैं। जो पहला होता है ट्रेडिशनल राउंड, जिसको हम साड़ी राउंड कहते हैं। सेकेंड राउंड होता है इवनिंग गाउन जो होता है, वो गाउन राउंड होता है। तो ब्यूटी विथ ब्रेन राउंड जो था वो साड़ी राउंड में ऑलरेडी डिसाइडेड था। तो साड़ी राउंड में जैसे हम वॉक करते हैं, तो हमको फिर स्टेज पे बुला के क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके बाद फिर गाउन राउंड के लिए सारे कंटेस्टेंट स्टेज पे आते हैं और अपने अपने नंबर्स मिले हुए वैसे वो वॉक करके फिर यू कर्व बना के पीछे आ जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है प्रोसीजर कि यदि आप टॉप 3 में आते हो, तो वहाँ पे फिर एक बार क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आंसर राउंड ये कंपलसरी सभी के लिए होता है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर राउंड है, यदि आप टॉप 3 में अपनी पोजीशन लेते हो, तब क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको बहुत सारी नामी हस्तियों ने फेलिसिटेट किया है, सम्मानित किया है, कोई ऐसा एक ऑनर जो आप बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हो? देखिए, मतलब फेलिसिटेट होने का ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई कंपैरिजन हो नहीं होता है। आपको इतने बड़े ऑडियंस में कोई एक बहुत अपने आप में एक जाना माना इंसान आपको स्टेज पे बुला के आपको एक फूलों का गुच्छा ही क्यों ना दे, एक बुके ही क्यों ना दे, लेकिन वो अपने आप में बहुत यादगार लम्हा रह जाता है। तो मैं खुश हूँ कि मैं जब से विनर होके नागपुर आई हूँ, तब मुझे हमारे वार्ड मेंबर दुनेश्वर जी पेठे ने फेलिसिटेट किया। फिर उसके बाद श्रद्धा पाठक मैम ने मुझे फेलिसिटेट किया। एक बहुत बड़ा उन्होंने विमेंस के लिए कोई इवेंट रखा था, उस इवेंट में स्पेशल इनवाइट करके मुझे बुलाया और फेलिसिटेट किया, तो वो भी मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद गिरीश व्यास जी ने मुझे फेलिसिटेट किया, तो वो भी एक बहुत यादगार टाइम मेरा रहा। उन्होंने चेयर पे बिठा के काफ़ी सारे सवाल पूछे, तो एक बहुत अच्छा समय मेरा उनके साथ भी बीता। मैं खुश हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर जी अनिल देशमुख साहब और प्रफुल्ल पटेल जी ने भी मुझे, जब वो किसी काम से नागपुर में आए थे किसी प्रोग्राम को लेके, तो मुझे स्पेशल इनविटेशन वहाँ पे था। और मुझे जब उन्होंने फेलिसिटेट किया स्टेज पे बुला के, और देशमुख सर ने जब मुझे दिल से बधाई दी, प्रफुल्ल पटेल जी ने जब मुझे कहा कि आपके भविष्य के लिए भी हमारी बहुत सारी शुभेच्छाएं आपके साथ में है, तो एक अच्छा लगता है कि जब आपको इतने बड़े लोग आपके काम के लिए पहचान रहे हैं। और एक फेलिसिटेशन यादगार है कि हम जिस प्रोफेशन में, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में, वहाँ जो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल है, वो आपको चेंबर में बुला के मैनेजमेंट के लोगों के साथ, मेरे HOD मैम भी मेरे साथ थे, मेरे कलीग्स मेरे साथ थे, तो उनके सबके सामने जब मुझे फेलिसिटेट किया, उन VIP चेयर्स पे बिठाया, उन्होंने सब लोग ऐसे बैठे हुए थे और मुझे सुन रहे थे। तो वो अपने आप में एक बहुत प्राउड मोमेंट मेरे लिए था कि मुझे कॉलेज से भी बहुत सपोर्ट मिला, और प्रिंसिपल सर ने जब मुझे बहुत अप्रिसिएशन किया मैनेजमेंट के लोगों ने, तो दिल से बहुत खुशी हुई जी। ये सारे सक्सेस में आपका रोल मॉडल किसे मानते हैं? रोल मॉडल मैं अपने पापा को ही मानती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स है मेरी ज़िंदगी में जिनके बगैर मैं अपने लाइफ को हमेशा इनकम्प्लीट ही समझूंगी, और आज वो मेरे साथ है तो मेरी लाइफ कंप्लीट है। और मतलब आज की तारीख में मैं ये बोल पाऊँगी कि आंखें उनकी, सपने भी उनके, उसको पूरा करने के लिए प्रयास मेरा। क्या बात है। तो अब एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं सोनाली जी से पूछने जा रही हूँ कि जब आपने अवार्ड जीता,
तो सबसे पहला कॉल आपने किसे किया? आप अपने पतिदेव को किया या फिर अपने पापा को किया? यहाँ झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, मैंने अपने पापा को किया। ओके। यहाँ कॉल मैंने अपने पापा को किया। मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था क्योंकि मुझे स्टेज पे बुला रहे थे, फोटोग्राफर्स थे, वहाँ पे प्रेस मीडिया थी, तो सब मुझे आवाज दे रहे थे और मैंने उनको होल्ड किया था इवेंट के बाद। मैंने कहा प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए। और मैं जैसे ही ग्रीन रूम में आई, मेकअप रूम में जब आई, तो मैंने कॉल किया और पापा को कहा पापा जीत गई हूँ। मैंने कहा तो बोले आप, वो बोलने लगे कि अब आई से बात करो, इनसे बात करो। मैंने कहा एक काम करिए, स्पीकर ऑन रखिए, मैं सबको बोल दूं कि मैं जीत गई हूँ। वो कॉल मैंने पापा को किया और उस वक्त पापा का जो रिएक्शन आया, मैं लंबे डिस्टेंस पे थी उनसे, लेकिन उन्होंने जो सुकून भरी सांस ली होगी उस वक्त, मैं उसको आज भी महसूस कर सकती हूँ। दूसरा कॉल मैंने अपने पति को किया। तो फिर उनका क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया? मतलब ही सो लवेबल पर्सन, बहुत ही लवली पर्सन है वो, तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जोक मत करिए आप। मैंने कहा नहीं बिल्कुल जोक नहीं है, बिल्कुल जोक का पार्ट नहीं है, बिलीव मी कि मैं विनर हूँ। और उनको बताया। फिर मैंने घर पे कॉल किया तो मदर इन लॉ और मेरी बेटी को ये न्यूज़ मैंने सुनाई, तो बहुत ही खुश हुए वो लोग, बहुत खुश हुए। और वो खुशी, वो शब्द, वो लम्हा आज मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इतना सब अच्छा ही भगवान ने मेरी झोली में डाल दिया था जी। तो जब आप पूरा मतलब ये सब पूरा माहौल ख़त्म हो गया, उसके बाद आप नागपुर आई, तब नागपुर में क्या माहौल था? नागपुर में ये माहौल था कि मुझे तो ऐसा था चलो ठीक है मैं जीत के आ गई हूँ, अब मुझे बस रेलवे स्टेशन पे आ गई हूँ, वहाँ से मुझे घर जाना है। संडे का दिन था, वो दिन भर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मंडे से कॉलेज है। मतलब इतनी नॉर्मल सोच के साथ मैंने नागपुर एंटर किया। लेकिन ओ माय गॉड, मतलब रेलवे स्टेशन पे मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड बुके लेके और वो सब स्वीट लेके, वो सब लेके, मतलब उनको जब मैंने देखा तो मैं तो बिल्कुल फूल ही नहीं समा रही। और मेरी बेटी दौड़ते हुए जब आई तो मुझे एकदम वो संतूर मॉम वाली एडवर्टाइज आ गई कि वो मुझे दौड़ते हुए मेरे पास आई और बोली कि वो मुझे आई बोलती है, तो बोले आई एम सो प्राउड ऑन यू। उसने जब मुझे ऐसा कहा तो मुझे उस दिन एक बहुत बड़ा अवार्ड मुझे मिल गया था। मतलब मिसेस इंडिया से भी बड़ा अवार्ड मेरे लिए ये था कि जब मेरी बेटी ने गले लग के मुझे कहा कि मम्मा आई प्राउड ऑन यू, आई प्राउड ऑफ यू। तो बस ये सब बातें थी। घर में जब आई तो घर वालों ने, मेरी मम्मी जी ने सब अरेंजमेंट करके कॉलोनी वालों को बुला के बड़ी बड़ी वो रंगोली निकालना, फूल सजा के रखना, आरती की थाली, सारी कॉलोनी वालों ने अपने अपने घर से स्वीट डिश लाई थी मेरे लिए। तो मैं क्या बताऊँ, वो लम्हा मैं बिल्कुल सोच के निकली ही नहीं थी जब मुंबई से निकली थी। तो मुझे तो ऐसा ही था कि सेफ्टी मेजर्स के साथ मुझे अपने घर जाना है, सैनिटाइज होना है और बस अपने काम को शुरुआत करनी है। बट सारी चीज़ें आज भी आंखों के सामने मेरे, मतलब वो चित्र तैयार हो जाता है और अनएक्सपेक्टेड डेफिनेटली। यस सोनाली जी, यू आर लाइक ब्यूटी विथ ब्रेन, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगी, ब्यूटी को या फिर ब्रेन को, यानी इंटेलिजेंस को? मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो भगवान ने हमको दे दिया है ना, और इंटेलिजेंस एक ऐसा हार्डवेयर है जहां आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो उसमें। जैसे हम टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस लाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस पे ज़रूर काम करिए, क्योंकि इंटेलिजेंस आप जितना बढ़ाते हो उतना आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हो। और आज के कंपटीशन के दौर में यदि आप अपने आप में बहुत अच्छे तैयार हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी हो सकते हो और एक बहुत ही अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी ग्रूम कर सकते हो। तो इंटेलेक्चुअल को मैं बिल्कुल प्रीफर करूँगी, इंटेलिजेंस को मैं इम्पोर्टेंस दूँगी। ओके सोनाली जी, आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है स्टूडियो में, तो केसरी उजाला न्यूज़ की तरफ से आपको एक मौका दिया जाता है। अगर इस पूरी जर्नी के लिए आपको किसी एक पर्सन को थैंक्स बोलना हो तो आप किसे बोलना चाहेंगे? कि वैसा लिमिटेशन रख दिया आपने, किसी एक ही पर्सन को? जी एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी कि मैं किसी एक पर्सन को यहाँ बिल्कुल भी थैंक्स नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मेरी ये जर्नी, मेरे सिर पे चढ़ा हुआ ये क्राउन मेरा नहीं है, इसमें कई सारे लोगों का हाथ है। बट दिल से मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगी मेरे पापा को। यूट्यूब, गूगल ने तो मुझे ज़रूर सिखाया, लेकिन बहुत दूर रह के मेरे पापा ने मुझे बहुत गाइडलाइंस दी, तो मैं पापा को थैंक्स कहना चाहूँगी और बिल्कुल मेरे परिवार को थैंक्स कहना चाहूँगी।
और वो तमाम लोग जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझसे जुड़े हुए थे, उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। तो केसरी उजाला को भी मैं आज थैंक्स कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला के एक मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ यहाँ पे और तमाम जानकारी आप तक पहुँचाऊँ, ताकि मुझे देख के यदि यहाँ कोई भी महिला, कोई भी लड़की यदि थोड़ी प्रेरित होती है और वो अपने लाइफ में कुछ ऐसा ही डिसीजन लेती है कि हाँ मुझे अब सपनों को पूरा करना है, तो शायद आज का इंटरव्यू बहुत सफल हुआ, ऐसा ही मैं समझूंगी। जी। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स का एक बहुत डिसाइडिंग नहीं है, क्योंकि मुझे टीचिंग प्रोफेशन कंटिन्यू करना है। बट उसी के साथ साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैंने 2-3 स्क्रीनिंग इससे पहले दिया था, तो वो स्क्रीनिंग से मुझे पॉजिटिव रिप्लाई आया है। तो बहुत ही जल्दी 1-2 बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में आए हैं, तो शायद कमिंग मंथ से ही उस पर मैं वर्क करूँगी। तो मैं खुशी मुझे इस बात की कि मैं मीडिया के लिए काम करूँगी। तो जी हाँ, ये है। लेकिन यहाँ यदि मैं सोचूंगी कि मुझे आगे और करना क्या है, तो आगे यही करना है कि जिनके सपने अधूरे रह गए हैं, जिन किन्हीं के भी सपने अधूरे रह गए और जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में आते हैं और मुझसे शेयर करते हैं कि हमने तो अपने सपनों को अब सोचना ही बंद कर दिया है, कभी सोचा था कि ये करेंगे लेकिन कर नहीं पाए हैं, तो उनके हाथ को हाथ में पकड़ के, उन महिलाओं के हाथ में हाथ पकड़ के मैं बिल्कुल उनको कहूँगी कि बस आप उठिए और अंदर से तैयार हो जाइए, बाकी मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके रुके हुए और टूटे हुए सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करूँगी। और वो तमाम बेटियाँ जो मेरे पास आती है, डांस क्लास के लिए आती है, वो सब मेरी ही बेटियाँ हैं। तो एज अ टीचर, एज अ गुरु, मैं अपने आप को जिम्मेदार समझती हूँ कि मैं उनके अच्छे भविष्य के लिए अच्छा काम करूँ और उनको बहुत ही नॉलेजेबल करूँ। जितना ज्ञान मेरे पास भरा है वो ज्ञान मैं उनको दूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज़रूर मैं इसको बांटना चाहूँगी। जी। तो सोनाली जी, वक्त हो चला है सबसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते अगर मैरिड वुमेंस के लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे तो क्या दें? मैरिड वुमेन्स के लिए तो मेरा एक ही मैसेज है, मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप में इतनी खूबसूरत हो कि आई थिंक सो यू आर अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द गॉड। भगवान का यदि विश्व में सबसे खूबसूरत रचना यदि कोई है तो वो आप हो, वो मैं हूँ, वो हम सभी हैं। तो चलिए क्यों ना इस रचना को एक खूबसूरती के साथ और निखारे और अपने सपनों को पूरा करें। चाहे आप कोई भी रुका हुआ सपना है, कोई भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ब्यूटी कॉन्टेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दैट ड्रीम्स जो आपने कभी देखे हैं और उसको पूरा नहीं कर पाए हो, तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि आप हो तो विश्व है, आप हो तो परिवार है, आप हो तो सब कुछ है। तो अपने आप को पूरा करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। और 2 लाइन्स में फिर यहाँ बोलना चाहूँगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है। कहते हैं कि हुनर हर किसी में होता है, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि किसी का हुनर छिप जाता है तो किसी का हुनर छप जाता है, और जिन किसी का हुनर छप जाता है उनके पीछे उनकी सालों की कड़ी मेहनत होती है। और इसी कड़ी मेहनत का फल मिला है डॉक्टर सोनाली भगत को, जिन्होंने शादी के बाद भी अपने सपनों को पूरा किया, अपने ख्वाहिशों को अंजाम दिया और अपने आत्मविश्वास के दम पर मिसेस इंडिया 2021 का खिताब जीतकर नागपुर को, संतरा नगरी को पूरे देश में रोशन किया। सोनाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, और दिल से दुआ करती हूँ कि आपके जो भी सपने हो वो बहुत जल्द पूरे हो। और इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं जल्द ही फिर एक नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज़, सच का नया नाम।